अगर आपको मेरा काम और मेरी वीडियोस पसंद है तो आप मुझे पेट्रियन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। महेश भट्ट, जिनको लगता है कि डरा हुआ मुसलमान नहीं हो सकता और जहां डर है वहां इस्लाम नहीं हो सकता, और इसके साथ साथ इनका कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी अफगानिस्तान की पहाड़ियों में नहीं बल्कि व्हाइट हाउस में रहता है और हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक साथ आगे आना चाहिए और नरेंद्र मोदी को रोकना चाहिए। चलिए मिलकर आज कसम खाएं कि हिंदुस्तान के मुसलमान में वो जज्बा जगाए जो इस्लाम है। ये इस्लाम आपकी जागीर है, मेरी जागीर है। डरा हुआ आदमी मेरे भाई मुसलमान नहीं हो सकता है, और जहाँ डर है वहाँ इस्लाम नहीं है, और जहाँ इस्लाम है वहाँ डर नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़। ऐसी प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स के बाद ये बुड्ढा सड़क 2 जैसी घटिया मूवी निकालता है और फिर से सेम घटिया कॉन्सेप्ट्स को बेचने निकलता है। तो नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सचिन ददीची। तो चलिए आज बात करते हैं कि क्यों हम सबको एकजुट होना चाहिए और सड़क 2 जैसी मूवी को बॉयकॉट करना चाहिए। हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत, लेकिन जब नजदीक से देखा, सोच समझ कर ठीक से देखा हमने। तो नेपोटिज्म के सहारे महेश भट्ट ने सड़क 2 तैयार कर ली है, जिसमें सेम वही 1970s की घिसी पिटी घटिया लव स्टोरी है। लेकिन आजकल के ट्रेंड के हिसाब से जहां एक मूवी को कूल और प्रोग्रेसिव बनाने के लिए महेश भट्ट जैसे डायरेक्टर हिंदुइज्म का सहारा लेते हैं और जितना हो सके उतना ही उसे डिग्रेड करके बुरे नजरिए से शो करते हैं, तो ठीक सेम स्ट्रेटजी को अपनाकर महेश भट्ट ने सड़क 2 में एक फेक बाबे का इस्तेमाल किया है और हिंदू देवी देवताओं को ऐसे दिखाया है जैसे मेन कल्प्रिट वही हो। नो डाउट हमारे इंडिया के लोग थोड़े से अंधविश्वासी होते हैं और बिना सोचे समझे किसी भी डोंगी के पीछे लग जाते हैं, और हाँ माना कुछ आशाराम जैसे भी बाबे हैं हिंदुस्तान में, लेकिन इट डजंट मीन कि तुम पूरे हिंदुइज्म पे उंगली उठाओ। ठीक उसी तरह जिस तरह उसका नाम खान है और वो टेररिस्ट नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि महेश भट्ट ने आलिया भट्ट की अम्मी से जब ब्याह रचाना था तब वो मुसलमान बन गया था, और उस समय उसने अपना नाम इसलिए नहीं चेंज करवाया क्योंकि ऑलमोस्ट इंडिया में 80% हिंदू बसते हैं और ये अपनी ऑडियंस को नाराज नहीं करना चाहता था। हम नहीं कहते कि मुसलमान बनना गलत बात है, बिल्कुल बनिए, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप दूसरे धर्मों को यहां डिग्रेड करें और हमेशा गंदे तरीके से ही शो करें अपनी फिल्मों में। चलिए हिंदुइज्म को बुरे नजरिए से दिखाया तो दिखाया, लेकिन जब पूरे हिंदुस्तान में नेपोटिज्म के शिकार हुए सुशांत सिंह के बारे में दुख जताया जा रहा है, उसी वक्त इस बुड्ढे को पड़ी है अपनी नेपोटिज्म वाली मूवी रिलीज करने की, क्योंकि उनको लगता है कि बस इनका ही राज चलता है इंडियन मूवी इंडस्ट्री में और साथ में पब्लिक बेवकूफ है कि सब कुछ भूल जाएगी। तभी तो इस मूवी की कास्ट में आपको आउटसाइडर्स कम और चाचे मामे के बच्चे ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बार ये सब नहीं चलेगा। मूवी के ट्रेलर को ऑलरेडी 3.1 मिलियन डिसलाइक्स मिल चुके हैं, लेकिन इतने से कुछ नहीं होगा। वी ऑल नीड टू कम आउट एंड ओपनली रेज आवर वॉइसेस अगेंस्ट द नेपोटिज्म हैपनिंग इन बॉलीवुड, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा। सदियों से नेपोटिज्म के शिकार आउटसाइडर्स होते आए हैं और ये बॉलीवुड के माफिया हमेशा से बचते आए हैं। तो इसलिए जितना हो सके इस मूवी को बॉयकॉट किया जाए ताकि इनका राज खत्म हो और नए टैलेंट को मौका मिले आगे आने का, और साथ ही इंडियन मूवी इंडस्ट्री में कुछ नया देखने को मिले, क्योंकि किसी भी देश में सिनेमा बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है और एक अपना कल्चर सेट कर सकता है अपनी मूवीज और ड्रामास के थ्रू। अगर आज हम अमेरिका को देखें तो उनकी ज्यादातर मूवीज साइंस फिक्शन पे बेस्ड होती हैं और यही चीजें उनके यूथ को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। इंडिया के सिनेमा की तरह नहीं, जहां बस एक लड़का अपनी प्रेमिका के प्रेम में खुदकुशी करता है और फिर प्रेमिका का दिल पिघल जाता है और वो हाँ कर देती है। एक्चुअल में रियलिटी नहीं है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। महेश भट्ट जैसे डायरेक्टर इस देश के लिए रिसोर्स कम बल्कि बोझ ज्यादा हैं, जो कि इस देश को मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं पहले भी कहता आया हूं कि पावर आपके हाथ में है और डिसाइड आपको करना है कि इस पावर को आपको कैसे यूज करना है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। जय हिंद, पीस आउट। हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत, लेकिन जब नजदीक से देखा, सोच समझ कर ठीक से देखा हमने नक्शे और ही पाए, बदले हुए सब तौर ही पाए। एक से एक की बात जुदा है, धर्म जुदा है, जात जुदा है।